अविनाश की पीठ पर पड़ी ठंडी चीज किसी हथियार की नहीं, बल्कि एक मजबूत लकड़ी के डंडे की थी। आवाज डर सुनकर अविनाश ने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे में चांद की हल्की रोशनी में एक आदमी खड़ा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी क्रूर मुस्कान थी। उसकी आंखें चमक रही थी और उसका चेहरा किसी काली छाया में ढका हुआ लग रहा था। तुमने मेरा राज ढूंढ लिया अविनाश, लेकिन अब इस राज के साथ तुम भी दफन हो जाओगे, उस व्यक्ति ने फिर दोहराया। उसकी आवाज में एक अजीब सी खड़खड़ाहट थी, जैसे वह बहुत देर से सोया न हो। अविनाश का गला सूख गया। कौन हो तुम? वह बमुश्किल फुसफुसा पाया। इस राज का रक्षक, उस व्यक्ति ने जवाब दिया। कई सालों से मैं यहां पहरा दे रहा हूं। जो कोई भी इसे ढूंढने आता है, उसे यहीं दफन होना पड़ता है। अविनाश ने देखा कि उस व्यक्ति के पैर के पास एक और ताजा खोदी हुई कब्र थी, जिस पर कुछ सूखे पत्ते पड़े थे। उसका दिल मुंह को आ गया। यह आदमी सच कह रहा था। वह अकेला नहीं था जो इस खजाने तक पहुंचा था। जैसे ही उस व्यक्ति ने अविनाश पर हमला करने के लिए डंडा उठाया, अविनाश ने अपनी पूरी ताकत लगाई और धक्का देकर उसे गिरा दिया। फिर वह बिना एक पल भी रुके उस अंधेरे जंगल में भागा, जहां पेड़ों की जड़ें जाल की तरह फैली हुई थी। उस व्यक्ति ने भी अविनाश का पीछा करना शुरू कर दिया। जंगल में भागते हुए अविनाश को सिर्फ अपनी जान बचाने की फिक्र थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह कौन है और क्यों उसे मारना चाहता है। क्या यह डायरी का मालिक है या कोई और? भागते भागते अविनाश को सामने एक पुरानी सूखी हुई नदी का किनारा दिखा। वह तेजी से उस ओर भागा। नदी के सूखे किनारों पर बड़े बड़े पत्थर और झाड़ियां फैली हुई थी। अविनाश को लगा कि शायद यहीं से उसे रास्ता मिल जाए। पीछे से उस व्यक्ति की आवाज आ रही थी, तुम भाग नहीं सकते अविनाश, कोई नहीं भागा यहां से। अचानक अविनाश का पैर एक ढीले पत्थर पर पड़ा और वह लड़खड़ाकर गिर गया। उसके हाथ से टॉर्च छूटकर दूर जा गिरी और बुझ गई। अब पूरा जंगल अंधेरे में डूब गया था। वह व्यक्ति अब बहुत करीब आ चुका था। अविनाश को अपनी मौत सामने नजर आने लगी। वह आंखें बंद करने ही वाला था कि तभी उसे पास की झाड़ियों में से कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वह एक टूटी हुई शीशे की बोतल थी, जिसके नुकीले सिरे बाहर निकले हुए थे। एक पल भी न सोचते हुए अविनाश ने उस बोतल को उठाया। जैसे ही हमलावर पास आया, अविनाश ने अपनी पूरी ताकत से उस शीशे की बोतल को हवा में उछाला और वह बोतल जाकर सीधे हमलावर के सिर पर लगी। एक चीख निकली और वह व्यक्ति लड़खड़ाकर गिर पड़ा। अविनाश ने बिना रुके अपनी सारी ताकत बटोरी और दौड़ना शुरू कर दिया। उसे नहीं पता था कि वह व्यक्ति मरा है या सिर्फ घायल हुआ है, लेकिन उसे वहां से निकलना था। सुबह होने वाली थी। सूरज की पहली किरणें पेड़ों के पत्तों से छनकर जमीन पर पड़ रही थी। अविनाश भागते हुए एक छोटे से गांव के पास पहुंचा। उसकी सांस फूल रही थी, कपड़े फटे हुए थे और शरीर पर खरोंचें थी। गांव के गांव के पहले घर के सामने वह हांफता हुआ रुका। एक बूढ़ी औरत अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी आग जला रही थी। अविनाश ने हिम्मत करके उससे मदद मांगी। माताजी, मुझे बचाओ। वहां एक आदमी। बूढ़ी औरत ने अविनाश की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में दया नहीं, बल्कि कुछ और ही था। बेटा, तुम किस जंगल की बात कर रहे हो? यहां तो कई सालों से कोई जंगल है ही नहीं। अविनाश के होश उड़ गए। यह क्या कह रही है? वह रात भर जंगल में ही तो था। बूढ़ी औरत ने अपनी जलती हुई लकड़ियों को पलटाया और फिर अविनाश की ओर देखकर कहा, और तुम इतनी रात को कहां से आ रहे हो बेटा? तुम्हें तो कालका झील पर दफन होना था, है ना? अविनाश का दिल फिर से धड़कना तेज हो गया। उसे अब यह समझ नहीं आ रहा था कि वह कहां है और किसके साथ है। वह व्यक्ति, क्या यह सब कोई भयानक चाल थी? क्या वह अभी भी खतरे में था? क्या अविनाश इस नए रहस्य से बाहर निकल पाएगा? यह बूढ़ी औरत कौन है और कालका झील पर दफन होने का क्या मतलब था? दोस्तों, इसका अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके बताइए कि कैसा लगा आपको हमारी सस्पेंस स्टोरी।